अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ मैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रिंग रोड जो है वो बहरिया के अंदर से गुजरा है। स्काईलैंड के प्लेटफॉर्म से मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कुछ न्यूज़ हैं जो आपको शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि रिंग रोड कहाँ से गुजर रहा है और कहाँ तक ये जाएगा आगे, और इस रिंग रोड के गुजरने से बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितनी प्राइसेस इसकी इंक्रीज़ होंगी या प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ठीक है। नाज़रीन, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपको मैं बता दूं कि रिंग रोड जो है वो पहले रायमंड रोड पे लेक सिटी तक रिंग रोड था, उसके बाद वहाँ से ख़त्म हो जाता था, जो कि आगे रिंग रोड का काम अटका हुआ था। लेकिन जो कि ये एक बहुत अरसे से अटका हुआ था, 15 साल इसको हो चुके थे जो कि रिंग रोड का काम स्टार्ट नहीं हो सका। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इसका स्टेप उठाया और SL3 जो इनका रिंग रोड का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जो कि लेक सिटी रायमंड रोड से स्टार्ट हो गया है और आगे इसने मुल्तान रोड तक जाना है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, रिंग रोड जो है लेक सिटी से कनेक्ट होगा और ये आएगा बहरिया टाउन के JVR ब्लॉक से गुजरता हुआ, ये कनाल रोड पे जाके कनेक्ट करेगा NFC फेज़ 2 को, और कनाल रोड पे इसका इंटरचेंज बनेगा। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बहरिया टाउन के अंदर रिंग रोड का कोई इंटरचेंज नहीं बनेगा। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि बहरिया के आपने नॉर्मली जब आपने बहरिया को एक्सेस करना होता था तो आप इसको सिर्फ कनाल रोड से करते थे और इसकी कोई एक्सेस की ऑप्शन नहीं थी हमारे पास से। लेकिन अब रिंग रोड जब आ रहा है, बहरिया के अंदर से गुजर रहा है JVR ब्लॉक से, और NFC फेज़ 2 को कनेक्ट करते हुए कनाल रोड पे इसका इंटरचेंज बनने जा रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इसका जो सेक्टर F है बहरिया टाउन का, वो NFC के बिल्कुल 2 मिनट की मुसाफत पे है। ठीक है। तो मैं बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि रिंग रोड का जो इंटरचेंज है वो आपको कनाल रोड पे NFC फेज़ 2 के बिल्कुल साथ आपको मिलेगा। और जब रिंग रोड ने जहाँ से आना है तो पूरे लाहौर से आप कहीं भी बैठे हुए हैं तो आप अगर रिंग रोड से आते हैं तो रिंग रोड से आप बहरिया टाउन को एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ के कनाल रोड से इसका आगे फिर कनेक्ट होगा, रिंग रोड आगे जाएगा मुल्तान रोड पे, और मुल्तान रोड पे रिंग रोड का सबसे बड़ा इंटरचेंज बनने जा रहा है। नाज़रीन, आपको कैमरे में रिंग रोड की कुछ फुटेज भी नज़र आ रही होंगी, जो कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फरवरी के अंदर जो है रिंग रोड का ये मनसूबा कंप्लीट करना है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से काम जा रहा है। अगर नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि रिंग रोड एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि किसी भी ज़मीन या किसी भी सोसाइटी से जब कोई हाईवे गुजरती है, मोटरवे गुजरती है या रिंग रोड गुजरता है, तो उसकी वैल्यू बहुत एक हाई जाती है। आपको बात करें, जब हमारा DHA थे, DHA के जितने भी सेक्टर हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर जो हैं वो रिंग रोड से रिंग रोड के जो है इनके पास से गुजरता है। कुछ सेक्टर्स हैं जिनके पास से रिंग रोड नहीं गुजरता। आज आप DHA की प्रॉपर्टी की वैल्यू, रियल एस्टेट की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ गई है। ठीक है नाज़रीन, ये बेसिकली इम्पैक्ट है रियल एस्टेट का कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाती है। और अब जब गुजरने जा रहा है बहरिया टाउन के अंदर, तो डेफिनेटली बहरिया टाउन में अभी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो अप होनी है, वो अभी रिंग रोड स्टार्ट हुआ है जो कि बनने जा रहा है और फरवरी में कंप्लीट होना है। अभी से रियल एस्टेट की वैल्यू बहरिया टाउन की बहुत बूम कर चुकी है, और आने वाले वक्त के अंदर ये इससे भी ज़्यादा आपको बूम होकर मिलेगी। नाज़रीन, कुछ हमारे इन्वेस्टर्स, कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि बहरिया टाउन के उन ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट्स जो है वो बाय कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही एक हाई बजट में आपको मिलता है, 5 मरले का प्लॉट है। नाज़रीन, मैं अपने उन इन्वेस्टर्स और अपने उन क्लाइंट्स को एक चीज़ बता दूं कि हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे हमें करनी चाहिए जहाँ पे आपको कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट मिले। नाज़रीन, जिस ब्लॉक्स में जो ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट्स महंगे हैं, जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, उन लोगों ने प्रॉफिट हासिल कर ली है। अब वहाँ से प्रॉफिट होगा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी जो इसका सेक्टर ऑफ जो है वो कमर्शियल हब बनने जा रहा है और इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मिलने जा रही है बहरिया टाउन के अंदर, वो सेक्टर F है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जो बहरिया टाउन का सेक्टर F है, ये इस टाइम बहरिया खुद चाह रहा है, और बहरिया ने पहली दफ़ा ऐसे होने लगा है कि जो कमर्शियल की कटिंग है वो कनाल्स की निकाली है। इससे पहले बहरिया ने जो कमर्शियल की कटिंग थी वो निकाली, उन्होंने 5 मरला, 8 मरला, इससे ज़्यादा उन्होंने कमर्शियल की कटिंग नहीं निकाली। लेकिन अब बहरिया को खुद पता है कि भाई जो है रिंग रोड जो है सेक्टर F से 1 मिनट की मुसाफत पे है, और रिंग रोड जो है अब बहरिया की जो अंदर से गुजर रहा है, ग्रैंड मॉस्क के बिल्कुल साथ आपको इसका ऊपर ब्रिज मिलेगा जो कि रिंग रोड गुजर रहा है, और रिंग रोड के साथ ये सर्विस रोड दे गए हैं जो कि 110 फुट का होगा, और रिंग रोड जो आपको दे गए हैं वो 100 फुट का आपको रिंग रोड मिलेगा नाज़रीन।
और एक बहुत ही लग्जरी किस्म का आपको एक हाईवे दिया जा रहा है। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर एफ कमर्शियल हब बनने जा रहा है और इन्वेस्टमेंट करने का राइट टाइम जो है वो इस टाइम बहरिया टाउन में सेक्टर एफ है। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताता रहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी होती है, उसकी लोकेशन, उसका डेवलपर, उसकी प्राइसेस। ठीक है, हमारे पास बहरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम लोग सेल आउट कर गए हैं। अगर इस टाइम बहरिया के अंदर जो है जो ट्रेंड चला हुआ है वो हाई राइज बिल्डिंग का है। हम लोग अपने इन्वेस्टर्स और अपने क्लाइंट्स को प्लाट्स के बजाय हम उसको मूव कर रहे होते हैं हाई राइज बिल्डिंग में, ताकि एक तो ये चीज़ कि हाई राइज बिल्डिंग में आपको अमेनिटीज़ बहुत ज़्यादा दी जा रही होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपको एक छत के नीचे कमर्शियल भी है, अमेनिटीज़ भी है, हर चीज़ आपको अब मिल गई है। ठीक है, तो प्लॉट्स में मूव करने का फ़ायदा नहीं है। और एक प्लॉट्स की बनिस्बत जितने का आपको प्लॉट मिल रहा होता है उतने का आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, और आपने प्लॉट लेके उसके बाद उस घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है हमारे क्लाइंट्स को। ठीक है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे क्लाइंट्स जो है हाई राइज बिल्डिंग को एक अच्छा समझते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करते भी हैं। नाज़रीन, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं इन्वेस्टमेंट की, जो कि सेक्टर एफ के अंदर है। सेक्टर एफ के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बनने जा रहे हैं, लेकिन अब तक की हम अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो क्यों ना आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो कि लाहौर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है। जी हाँ नाज़रीन, ये लाहौर का इसको बुर्ज खलीफा भी कहा जा रहा है। टॉलेस्ट बिल्डिंग तो बन गई है, ये 28 फ्लोर पे बनने जा रही है नाज़रीन। ये जैसे मैंने आपको बताया कि बहरिया टाउन कमर्शियल के प्लॉट्स की कटिंग निकाली उसने। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बहरिया टाउन ने पहली दफ़ा अब कनाल्स के जो है वो कमर्शियल की कटिंग निकाली है, तो ये बिल्डिंग आपको मिलती है 9 कनाल साइज़ के ऊपर। 3.5 कनाल के आपको मिलते हैं 2 ट्विन टावर, दरमियान में आपको मिलता है 2 कनाल का कोर्टयार्ड, और 28 फ्लोर पे बनने जा रही है 40+ अमेनिटीज़ के साथ। आपको एक छत के नीचे इतनी सारी अमेनिटीज़ दी जा रही हैं, जिसमें आपको 800 लोगों की मस्जिद मिलती है, फिटनेस क्लब, जिम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरीज, उसके अलावा इवेंट्स हॉल दिया जा रहा है। बहरिया टाउन का अब तक का सबसे बड़ा मॉल जो है वो आपको इस बिल्डिंग में बनने जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने जो कमर्शियल है, बेसिकली इन्वेस्टर्स हजरात और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ये चीज़ देख रहे होते हैं कि हम कहीं इन्वेस्ट कर गए हैं तो क्या वहाँ की जो रेंटल इनकम है वो कितनी है। आज अगर हम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल के बाद हमें कितनी रेंटल इनकम आएगी। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे कमर्शियल पे लेके आ गए मल्टीनेशनल ब्रांड्स को। 40+ ऐसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि ईबीएस डेवलपर के साथ साइन अप कर चुके हैं। ईबीएस डेवलपर कौन है? हर इंसान जानता है डॉक्टर सवैयल को। फेमस पर्सनैलिटी है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हाफिज़ कुरान है, नमाज तरावी पढ़ाते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी। वो इसके ओनर हैं। आलमोस्ट बहरिया में अब तक वो 2 प्रोजेक्ट जो है वो बना चुके हैं। पगलवन टावर, एबीएस मॉल एंड रेजिडेंशिया जो उनका बन रहा है। थर्ड प्रोजेक्ट वो लेके आए हैं पगलवन कोर्टयार्ड। ठीक है नाज़रीन, ये लाहौर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनने जा रही है 40+ अमेनिटीज़ के साथ। यहाँ पे आपको पहली बार एक हाई राइज बिल्डिंग में आपको रूफटॉप पे मिलता है हेलीपैड। नाज़रीन, इसमें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, उसके अलावा पेंट हाउसेज हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, जो कि प्री लॉन्च रेट्स पे हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही हमने इकोनॉमिकल रेट्स रखे हैं। आप इस पर अभी बुकिंग करवाएंगे, हमारे इन्वेस्टर जो कि प्रॉफिट हासिल करना चाह रहे होते हैं एट द एंड, जब इसका इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट हो, तो नाज़रीन आपके लिए हम एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, जो कि अभी प्री लॉन्च रेट्स हैं। ठीक है, नॉर्मली अभी बहरिया टाउन के अंदर मैं अभी की बात करूं तो आपको पर स्क्वायर फीट रेट मिलता है यहाँ पे 22,000 से लेके 35,000 तक। लेकिन अब रिंग रोड भी गुजर रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब तक जो बहरिया की प्रॉपर्टी है वो कितना बूम कर चुकी है। जब रिंग रोड ने बन जाना है, जब रिंग रोड के इंटरचेंज से एक्सेस मिलेगी बहरिया टाउन को, तब बहरिया टाउन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी। ठीक है, तो जैसे रिंग रोड भी कंप्लीट हो गया फरवरी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अब बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ आ गई हैं। ठीक है, बहरिया टाउन जो है वो कमर्शियल हब बनने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आए हैं, आप इसमें कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आपके बजट के अकॉर्डिंग ले है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हमने छोटी छोटी शॉप्स नहीं रखी, 300 स्क्वायर फीट की है, 600 स्क्वायर फीट की है, जिसमें आपको मिनिमम भी रेंटल इनकम जो है, अगर आप शॉप्स में करते हो कमर्शियल शॉप्स में, तो आपको मिनिमम रेंटल इनकम जो है वो आपको मंथली 2 साल का, ये बेसिकली 2.5 साल का प्रोजेक्ट है। 2 साल के बाद आपको पोजेसन हैंडओवर होगा। 2 साल के बाद आपको मिनिमम रेंटल इनकम आपको शॉप्स की आ सकती है 6 लाख रुपया। ठीक है, बात करें इसके 1 बेड की, 2 बेड की, 3 बेड की, हमने इसकी आसान का ऑफर निकाल लिया, जो कि हमारी 15 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। और इसमें हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 1 बेड 8 लाख से, 2 बेड हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 12 लाख से।
जो कि ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं। अभी तक अगर आप बहरिया टाउन में देख लें, कोई भी हाई राइज बिल्डिंग देख लें, और इस लेवल की अभी तक बहरिया टाउन में हाई राइज बिल्डिंग एक तो बनी नहीं है, ना DHA में ना ही बहरिया में, ठीक है। लाहौर में पहली बार एक तो ऐसी बिल्डिंग बनने जा रही जो कि लाहौर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। उसके बाद बेसिकली कह लें कि हर जगह की वैल्यू वहाँ की अमेनिटीज़ की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमेनिटीज़ दी जा रही हैं, इस तरह की अमेनिटीज़ आपको एक सोसाइटी में भी नहीं मिलती है, ठीक है। और बहरिया वैसे एक ब्रांड है, और एक ब्रांड के अंदर आपको एक और ब्रांड मिलने जा रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं, बहुत ही इसका इकोनॉमिकल रेट्स में हम लोग बुकिंग कर रहे हैं 8 लाख से 12 लाख से। अगर कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल की हम लोग बुकिंग कर रहे हैं 20 लाख से। तो आप भी बुकिंग करवा सकते हैं, अपना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं एट दी एंड जब आपको पोजेसन मिलना है। और रिंग रोड के बाद वैसे भी ये प्राइसेस जो है बहरिया टाउन की रियल एस्टेट की बहुत अप जानी है। और वैसे भी ऑलमोस्ट हमारा जो ये प्रोजेक्ट है पर्ल वन कोर्टयार्ड 15 जनवरी के बाद हम लोग इसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि पर स्क्वायर फीट रेट हम लोग लेके जा रहे हैं इसका 22,000 तक। और आप लोग चेक कर ले कि आपको 15 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट नज़र आएगा इस बिल्डिंग के अंदर। और ये आपको जो मैं बात कर रहा हूँ ये हकीकत है। और ABS डेवलपर एक पाकिस्तान की पहली ऐसी शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कैश में डिफरेंस नहीं है, लेट पेमेंट पे फ़ाइन चार्ज नहीं करते हैं, ख़रीदा हुआ माल आपको वापस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी है कि ख़रीदा हुआ माल वापस हो सकता है। तो ये कंपनी ABS डेवलपर भी जो है शरिया जो है कंप्लाइंट कंपनी है पाकिस्तान की। तो ये जो है सूद जो है वो बिल्कुल नहीं लेता, सूद के खिलाफ है ये। उसके अलावा ख़रीदा हुआ माल आप वापस कर सकते हैं। आप इसकी फ़ाइल लेके अपने घर तक जाते हैं, आपको समझ में नहीं आ रही यार मैं फ़ाइल गलत ले आया हूँ, मुझे नहीं ये प्रोजेक्ट समझ आ रहा, आप फ़ाइल लेके दोबारा हमारे हेड ऑफिस आके हमें फ़ाइल वापस कर सकते हैं। जितनी पेमेंट आपने दी होगी आपको उतनी पेमेंट आपको रिटर्न हो जाएगी। नाज़रीन, ये थी बेसिकली ABS डेवलपर की हिस्ट्री। ये था बेसिकली हमारा आपको आज की वीडियो में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना, ठीक है। आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे दिए गए हमारे स्क्रीन पर नंबर्स आपको शो हो गए होंगे, आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बाकायदा इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट दिखाएगी, रिंग रोड का काम आपको दिखाएगी, ठीक है। और बाकायदा तौर पे डॉक्टर सबैल इकराम के साथ बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है मिलने की, आपकी मीटिंग करवाई जाएगी डॉक्टर सबैल इकराम के साथ। इनके छोटे भाई हैं डॉक्टर हम्बल इकराम के साथ, उनके साथ मीटिंग करवाई जाएगी। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं A to Z आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। देन आप सोचिएगा कि आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।